ये एकदम अच्छे से अटेंटिव होके पढ़िए, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए पिगमेंटेशन इन एल्गी। एल्गी में क्या क्या पिगमेंटेशन होता है, तो आपको पता है एल्गी में जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइनोफाइसी पढ़ते हैं। साइनोफाइसी का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी का मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी का मतलब रेड एल्गी, रोडोफाइसी का मतलब फियोफाइसी का मतलब ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी का मतलब रेड एल्गी, जेंथोफाइसी का मतलब येलो ग्रीन एल्गी, ठीक। तो इस तरीके से ये सब नाम है। बेसिलरियोफाइसी का मतलब ये सब आ जाते हैं, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये सब डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये सब आ जाते हैं। तो पिगमेंटेशन अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है सब में, क्योंकि एल्गी प्लांट्स होते हैं ना, तो सब में क्लोरोफिल ए जो यूनिवर्सल पिगमेंट माना जाता है वो तो होता ही होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए क्या है, यूनिवर्सल पिगमेंट है, तो वो होता है। तो देखिए साइनोफाइसी में, साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी में केवल क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलीन्स पाए जाते हैं। बहुत अच्छे से याद रखना, फाइकोबिलीन्स क्या होते हैं, फाइकोबिलीन्स क्या होते हैं। फाइकोबिलीन्स इज द ओनली प्रोटीनीशियस पिगमेंट। जब हम आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जनरली मोस्ट ऑफ पिगमेंट कैसे होते हैं, लिपिड होते हैं, लिपिड। लेकिन एक ऐसा पिगमेंट है जिसका नाम है फाइकोबिलीन्स, दिस इज द ओनली प्रोटीनीशियस पिगमेंट। और दूसरा पॉइंट, ये वाटर सॉल्युबल है और ये बस और बस बीजीए और रेड एल्गी में पाया जाता है। ये पॉइंट आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला हमने, फाइकोबिलीन ओनली प्रोटीनीशियस पिगमेंट है, ये वाटर सॉल्युबल है और ये बस और बस ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में पाया जाता है। अब हम आगे आपको बताएंगे कि जो फाइकोबिलीन है ये दो तरीके का होता है, एक फाइकोसिएनिन, एक फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसिएनिन ब्लू कलर का होता है और फाइकोइरिथ्रिन रेड कलर का होता है। तो क्योंकि सियानिन वर्ड जहां भी आया उसका मतलब ब्लू हो जाता है, साइनो का वर्ड ब्लू हो जाता है, इरिथ्रिन आया मतलब रेड। अब हमेशा याद रखना, जो फाइकोबिलीन ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है उसको हम सी फाइकोसियानिन एंड सी फाइकोइरिथ्रिन कहते हैं, और जो रेड एल्गी में पाया जाता है उसको आर फाइकोसियानिन और आर फाइकोइरिथ्रिन कहते हैं। अब मतलब क्या है, सी मतलब साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी, आर मतलब रोडोफाइसी रेड एल्गी, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट कि फाइकोबिलीन प्रोटीनीशियस है, वाटर सॉल्युबल है, केवल ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड में पाया जाता है, और दो तरीके का होता है, फाइकोसियानिन, फाइकोइरिथ्रिन। ब्लू ग्रीन में पाया जाने वाला सी फाइकोसियानिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, और रेड एल्गी में पाया जाने वाला आर फाइकोसियानिन, आर फाइकोइरिथ्रिन। दोनों में दोनों पाया जाता है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी में सी फाइकोसियानिन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सी फाइकोइरिथ्रिन, और रेड एल्गी में आर फाइकोइरिथ्रिन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आर फाइकोसियानिन। कॉन्सेप्ट समझना, ब्लू ग्रीन एल्गी में फाइकोसियानिन ज्यादा होता है फाइकोइरिथ्रिन से, और रेड एल्गी में फाइकोइरिथ्रिन ज्यादा होता है फाइकोसियानिन से। यहाँ पे इसको सी नाम देते हैं, यहाँ पे इसको आर नाम देते हैं। तो हमेशा याद रखना, फाइकोबिलीन एक ऐसा पिगमेंट है जो बस ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में आता है, इसके अलावा किसी भी एल्गी में फाइकोबिलीन नहीं पाया जाता है। पहला पॉइंट आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये कहानी खत्म।
तो साइनोफाइसी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड में ही देखिए कैरोटीन और जैंथोफिल दोनों आ जाते हैं, और फाइकोबिलिन। क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी का मतलब ग्रीन एल्गी, और ग्रीन एल्गी में आता है आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए तो रहता ही है, बी के जगह सी हो जाता है, और फ्यूकोजैंथीन पाए जाते हैं, क्योंकि फ्यूकस आता है इसमें ना, तो फ्यूकोजैंथीन याद रखिएगा। रोडोफाइसी में ए होगा, बी की जगह डी हो जाता है, और कैरोटिनॉइड होता है, फाइकोबिलिन्स होता है। फाइकोबिलिन्स अभी बताया रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी में होगा, और जो रेड एल्गी में होगा उसमें आर फाइकोइरिथ्रिन ज्यादा होगा आर फाइकोसियानिन से, जो ब्लू ग्रीन एल्गी में होगा सी फाइकोसियानिन ज्यादा होगा सी फाइकोइरिथ्रिन से, ठीक। ओके और इन्हीं पिगमेंट की वजह से ये अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, और इसको गेडुकोव फिनोमेनन या फिर क्रोमैटिक एडाप्टेशन कहते हैं, क्रोमैटिक एडाप्टेशन कहते हैं, गेडुकोव फिनोमेनन। मतलब अगर एल्गी अपने कलर को चेंज करे तो इसको हम डिफरेंट मतलब वेवलेंथ में एल्गी अपने कलर को चेंज करे तो उसके लिए उसको हम क्या कहते हैं, गेडुकोव फिनोमेनन कहते हैं। आइए देखिए क्या कहते हैं, गेडुकोव फिनोमेनन या क्रोमैटिक अडैप्टेशन। तो अगर आपसे पूछे कि गेडुकोव फिनोमेनन कहाँ होता है तो आपका आंसर होना चाहिए ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में होता है। कहाँ होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में होता है, ठीक। क्लियर यहां तक सबको क्लियर? तो देखिए साइनोफाइसी में ए, क्लोरोफाइसी में ए एंड बी, फियोफाइसी में ए एंड सी, रोडोफाइसी में ए एंड डी, फिर आएगा जैंथोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड ई, ठीक। ई लाइन से याद रखना। आगे चलिए देखिए, बैसिलरिस क्या नाम है इसका, बैसिलरियोफाइसी में क्लोरोफिल ए सी, ठीक। तो आप याद रखना जो बैसिलरियोफाइसी है वो फाइको मतलब फियोफाइसी के जैसा है, ब्राउन एल्गी के जैसा पिगमेंटेशन है यहाँ पे, ए और सी, क्योंकि ब्राउन एल्गी में भी ए और सी होता है। तो ये पिगमेंटेशन है एल्गी का। सारा क्वेश्चन है, सारा का सारा क्या है, क्वेश्चन है, एकदम आपको याद रखना है, एकदम याद रखना है, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम एल्गी में, देखते हैं रिजर्व फूड कैसा कैसा है, मतलब किस किस एल्गी में कौन कौन सा रिजर्व फूड है। सबसे पहले याद रखना है कि जो साइनोफाइसी मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें स्टार्च होता है, उसको हम साइनोफाइसियन स्टार्च कहते हैं, ठीक। क्लोरोफाइसी में पायरिनॉइड, अभी आपने देखा पायरिनॉइड का मतलब प्रोटीनिशियस बॉडी सराउंडेड बाय स्टार्च। फिर क्या है, हाँ ये है ना। फियोफाइसी में लेमिनेरिन और मैनिटॉल होता है। मैनिटॉल मैनोज का एल्कोहल होता है। मैनोज एक ग्लूकोज का एपीमर है, आगे बताएंगे। ये एक मोनोसेक्राइड है, इसी के एल्कोहल को मैनिटॉल कहते हैं। तो फियोफाइसी में लेमिनेरिन और मैनिटॉल होता है। रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। तो डी फॉर रोड, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, रोडो में डी आ रहा है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी, और स्टार्च कौन सा है? फ्लोरिडियन स्टार्च। तो डी 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 डी, ठीक। रोडो याद हो गया, ए एंड डी और फ्लोरिडियन स्टार्च। जैंथोफाइसी में आयल एंड ल्यूकोसन होता है, और बैसिलरियोफाइसी में क्राइसोलैमिनेरिन होता है। क्या होता है? क्राइसोलैमिनेरिन इसका रिजर्व फूड होता है। यहाँ जैंथोफाइसी में आयल एंड ल्यूकोसन होता है। क्लियर? तो ये इसके रिजर्व फूड है, एल्गी का रिजर्व फूड है। आगे देखें, आगे देखिए कुछ कॉमन नेम हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये तो आप अपने से पढ़ सकते हैं। पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क किसको कहते हैं? तो पॉन्ड सिल्क आए, हमेशा याद रखना, सिल्क या वाटर सिल्क आए तो एस फॉर सिल्क, एस फॉर स्पाइरोगाइरा, और पॉन्ड वूल आए, वूल वूल डब्लू
तो यूलोथ्रिक्स, ठीक है, डब्लू के पास कौन है, यू है, तो यूलोथ्रिक्स को पॉन्ड वूल कहते हैं, और पॉन्ड सिल्क किसको कहते हैं, स्पाइरोगाइरा को, स्टोन वार्ट एक्वेटिक हॉर्सटेल किसको कहते हैं, कैरा को, वाटर नेट किसको कहते हैं, हाइड्रोडिक्टियन को, रोलिंग एल्गा क्योंकि इसकी कॉलोनी सिनोबियम जो है वो मोटाइल है, अभी पढ़ाया था, किसको कहते हैं, वॉलवॉक्स को। गल्फ वीड कहते हैं, गल्फ वीड ये खाड़ी में पाई जाती है, सारगासम को, और इसकी प्रेजेंस से एक सी का नाम, एक समुद्र का नाम भी, महासागर का नाम रखा गया है, सारगासो सी, सारगासो सी, आगे पढ़ाएंगे, ठीक। सी घोस्ट कहते हैं नॉक्टुलिका को क्योंकि ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, क्या शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, कल बताया था, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ emission of light by living organism। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट कर रहा है तो इसको हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। सी घोस्ट क्योंकि समुद्र के किनारे रात में बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, इसलिए इसको समुद्री भूत कहा जाता है, ठीक। फ्रॉग स्पॉन कहते हैं बेट्राकोस्पर्मम को, आइरिस मॉस कहते हैं कॉन्ड्रस क्रिस्पस को, गोल्डन एल्गी जेवेल ऑफ सी कहते हैं डायटम्स को।